भगवद गीता से जीवन का 48वां पाठ। भ्रमित बुद्धि को स्पष्ट दिशा कैसे मिलती है। नमस्कार। भगवद गीता के 48वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने जाना कि अर्जुन के मन में कर्म और ज्ञान को लेकर भ्रम पैदा हुआ। उन्हें लगा कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए। आज अर्जुन उसी भ्रम को और स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं। आज का श्लोक है व्यायाम श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। अध्याय 3 श्लोक 2। इसका सरल अर्थ है, अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपके मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि मानो भ्रमित हो रही है, इसलिए आप मुझे निश्चित रूप से एक मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। सोचिए, अर्जुन कोई सामान्य प्रश्न नहीं पूछ रहे। वे ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे भ्रम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिशा चाहिए। यही सीख हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जीवन में हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। क्या पढ़ाई करूं? कौन सा काम चुनूं? परिवार की बात मानूं या अपने लक्ष्य पर चलूं? शांति रखूं या अन्याय के सामने खड़ा हूं? ऐसी स्थिति में मन उलझ जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है और निर्णय कठिन लगने लगता है। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि भ्रम छिपाना नहीं चाहिए, भ्रम को सही मार्गदर्शक के सामने रखना चाहिए। जब मन में उलझन हो तो अहंकार से निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि विनम्रता से पूछना चाहिए, मेरे लिए सही मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण आगे कर्मयोग का मार्ग समझाएंगे, लेकिन इस श्लोक में सबसे बड़ा संदेश है, स्पष्टता मांगना कमजोरी नहीं है, सही प्रश्न पूछना बुद्धिमानी है। कई लोग भ्रमित होते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। वे दिखाते हैं कि उन्हें सब पता है और फिर गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अर्जुन जैसे महान योद्धा भी कहते हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मुझे निश्चित मार्ग बताइए। यही विनम्रता ज्ञान का द्वार खोलती है। आज के समय में जानकारी बहुत है, मोबाइल में ज्ञान भी है, सलाह भी है, वीडियो भी हैं और हजारों मत भी हैं। लेकिन जानकारी अधिक होने से स्पष्टता हमेशा नहीं आती। कभी कभी अधिक जानकारी मन को और भ्रमित कर देती है। इसलिए आवश्यक है सही गुरु, सही विवेक, सही उद्देश्य और शांत मन। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो निर्णय सरल होने लगता है। जब कर्तव्य स्पष्ट होता है तो भ्रम कम होने लगता है। जब मन भगवान से जुड़ता है तो भीतर से दिशा मिलने लगती है। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जिस विषय में आप भ्रमित हैं उसे कागज पर लिखिए, फिर अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह निर्णय मेरे कर्तव्य के अनुकूल है? क्या इससे मेरा और दूसरों का कल्याण होगा? क्या इसे मैं भगवान को समर्पित भाव से कर सकता हूं? यदि उत्तर स्पष्ट हो जाए तो साहस के साथ आगे बढ़िए। यदि फिर भी भ्रम हो तो किसी योग्य, शांत और अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए। याद रखिए, भ्रमित मन जल्दी निर्णय चाहता है, लेकिन स्थिर बुद्धि सही निर्णय चाहती है। जल्दबाजी से नहीं, विवेक से निर्णय लीजिए। अहंकार से नहीं, विनम्रता से मार्ग पूछिए। डर से नहीं, कर्तव्य से आगे बढ़िए। आज का संकल्प यही हो, हम अपने भ्रम को छिपाएंगे नहीं। हम सही प्रश्न पूछेंगे, हम योग्य मार्गदर्शन लेंगे, हम शांत मन से निर्णय करेंगे और अपने कर्म को भगवान को समर्पित करेंगे। याद रखिए, जो विनम्रता से सही मार्ग पूछता है वही जीवन में सही दिशा पाता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 48वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 3, ज्ञान योग और कर्मयोग, जीवन में दोनों मार्ग क्यों आवश्यक हैं। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।